प्रतिदिनं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। मा कंठ विराजो भगवती अम्बा, शक्ति का तुम ही हो खंबा। शक्ति प्रकट करो भारत माता, कुंभ पर्व प्रयाग प्रगटाता। देव समूह जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, और गणेश की साक्षी और काशी शिवं प्रवेश। ऐसा अश्वमेध यज्ञ 1.25 महीने जान, नर नारी और देवता और राजा प्रजा स्नान। जो भी करे स्नान कुंभ में, सदगति उसकी होए। सब कुमति को हटा देते हैं, ये अमृत कुंभ में होए। उठो उठो जगदम्ब भवानी, शारद माता चौथ भवानी। संकट छा गयो है दिल्ली में, कृपा करो अब तो महारानी। कुंभ पर्व में करे स्नान और देखो स्वर्ग की सीढ़ी जानी। अरे दिल्ली में तो देखो रे भैया, दिल दहलाने वाली मानी। कोई नहीं है बचाने वाला, और भाषण चाटन की ये कहानी। मरने वाले मर गए सारे, और बंद देखो है सबकी जुबानी। जुबान बंद सब हो गई, लड़खड़ लड़खड़ जाए। कोई धनी दोरी नहीं, और दिल्ली दहली जाए। दहल गई रे दिल्ली जगदम्बा, और दहलाने वाला है कौन। अरे चूहा बनकर बिल में घुस गया, और देखो दहलाने वाले सब मौन। अरे जांच कमेटी आंच कमेटी, क्या कर जाए कमेटी जान। अरे भैया मरने वाले मर गए, और जल गए देखो सब शमशान। क्या हालत दुर्गति दिल्ली की, ऐसा देखा सुना न कान। कहाँ है राजा कहाँ है व्यवस्था, और कोई नहीं है जिम्मेदार। अरे सारा खेल हो गया शनि का, और शनि की देखो चल गई रेल। और कुंभ में देखो क्या क्या हो रहा, और देखो शक्ति रही अपेल। शनिवार लोहे की रेल में हो गया सारा खेल।
अरे दिल्ली की तो मीन राशि है, और दिल्ली देखो गई दहल, दिल्ली दहल गई। शनि रेल बन गया और उस रेल में 18 लोगों का टिकट कट गया। टिकट तो कटा था कुंभ जाने का, टिकट कट गया बैकुंठन जान। और वाणी की श्रद्धांजलि देखो बोली संकट चौथयान। जब चाहे जा संकट हटाऊं, नाम भगवती मेरा मान। बरवाड़े की चौथ भवानी और चमक रही है हिंदुस्तान। कुंभ पहुंच गई है महारानी, साथ में रणत भंवर के गणेश। चिंता मत करो जब तक चलेगा, काल नहीं कर सके प्रवेश। महाशिवरात्रि 26 फरवरी, और आओ अब करे श्री गणेश। बुला लो कार्तिक शिव के पुत्र को, और बोलो मंत्र तुम शरणम ब्रजेश। हनुमान को दे दो ध्वजाए, और संरक्षक उसे देवो बनाए। धर्म की रक्षा करने बजरंग कलयुग में भी काशी आए। इलाहाबाद संगम पर देखो धर्म ध्वजा ले खड़े हनुमान। और मंगल होगा इस भारत का, करो राम का सब गुणगान। तो महाकुंभ में जो घटनाएं घटती हैं, उस घटना घटने का जिम्मेदार वहां का राजा होता है। क्योंकि राजा और प्रजा मिलकर के और साधु संत मिलकर के इस धर्म सभा का आयोजन करते हैं। और धर्म सभा, किसी का विवाह हो, किसी का कोई भी शुभ काम हो, वहां मुखिया जब तक वो कार्य संपन्न न हो जाए बैठना पड़ता है। पर उल्टा हो रहा है इस कलयुग में, और मुखिया सारे दुखिया जान। कभी जाए वह वायुयान में, कभी करे कुंभ स्नान। इधर भगे और उधर भगे सब, और नहीं है उनका कोई स्थान। नहीं विराजे एक जगह वह, 1.25 महीना कुंभ ये मान। 1.25 महीने का कुंभ होता है, और जो देश का मुखिया होता है और उस राज्य का मुखिया होता है और धर्म का मुखिया होता है, उनको वहां से हिलना नहीं चाहिए। उनकी है सब जिम्मेदारी, और उनकी सभी व्यवस्था जान। पर इधर उधर सब भाग गए मुखिया, और देखो हुआ घोर घमशान। कहीं लगेगी आग, कहीं और मच गई भगदड़ व्यापक मान। और दिल्ली भी दहल गई रे भैया, और 30 मौत बन गई शमशान। 30 की मौत हो गई, 30 की मौत कुंभ में हो गई। कहीं आग लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गए। ये क्यों हो रहा है? क्या मुहूर्त निकाला नहीं कौन धर्म गुरु जान। सबसे पहले उसे बुलाओ, और बोलो पंडित जी क्या तुम में ज्ञान। बड़े बड़े शंकराचार्य और बड़े बड़े हैं वेदाचार्य। अरे कुंभ का मुहूर्त नहीं निकाला, और क्या क्या घटना घटी, क्या घटनाएं घट रही हैं। सारे साधु संत, राजा महाराजा और प्रजा और वेदाचार्य मौन हो गए। महाराज स्नान की जल्दी इतनी, मुहूर्त सारे ही धरे रहे। और सूतक में भी साधु सारे, और देखो स्नान और करते ही गए। अरे मौनी अमावस कर गए सूतक में स्नान। अरे मरने वाले मर गए, फिर भी शाही स्नान। ऐसे शाही स्नान नहीं होता। एक तरफ लाश पड़ी और एक तरफ आदमी शाही स्नान कर रहा हो, तो ये स्नान का फल ही नहीं मिलता। तो जिसने भी किए स्नान सभी वह सब बेकार धरे पावे। पहले रक्षा करो धर्म की, और फिर नर नारी को बचा पावे। मुखिया की ये जिम्मेदारी, और मुखिया नजर नहीं आवे। जांच कमेटी बना देते हैं, मुखिया इतना कर पावे। मुखिया इतना कर देता है कि जांच कमेटी बना देते हैं, और जांच कमेटी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वहां कुंभ में थोड़ी थी। इधर उधर के लिए बयाना, और देखो कर दिया सब अपमाना। और मिट गए सारे दाग निशाना, बोले कलयुग में हनुमाना।
हनुमान जी कह रहे हैं कि शाखा ते शाखा पर जाई और दर्श करे हनुमत रघुराई। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की डाली पर, दूसरे पेड़ से तीसरी पेड़ की डाली पर मैं पूरे भारत की 1 मिनट में 3 परिक्रमा करता हूं और कण कण में और रज रज में राम को देखता हूं। मेरा कुंभ स्नान तो ऐसे होता है। अतुलित बल का धाम हूं महावीर हनुमान, करूं परिक्रमा 3 में और भारत बड़े श्री राम, भारत में श्री राम की शक्ति बढ़े। मेरा कुंभ स्नान तो यही है और कुंभ में ही मैं बैठा हुआ हूं और 11वां रुद्री में हूं और अजब गजब घटना घटी। संकट हरणी मंगल करनी, चौथ को नहीं मिला स्थान। अरे सारे संकट हटा देती वह, पल में शक्ति बड़ी महान। रणथंबोर गणपति बुलाते तो बढ़ जाती कुंभ की शान। संकट हरणी बरवाड़े की, चौथ माता को देते स्थान। और फिर नवग्रह स्थापना करते और कुंभ कलश में जल भर जाए। आहुति देते नवग्रह की तो सारे संकट ही मिट जाए। पर विधि विधान कोई नहीं करे और जल्दी में देखो सब स्नान। संगम पर कैसे करेंगे 5 करोड़ जाके स्नान। सबसे पहले तो राजा और मुखिया को सोचना चाहिए कि 5 करोड़ आदमी किसी शाही स्नान को संगम पर कैसे कर सकते हैं। वह तो बैठ के आ जावेगा स्टीमर में राजा जान, उसके रास्ते में नहीं होता देखो कभी कोई व्यवधान। अरे बड़े बड़े धनपति कुबेर सब कर रहे संगम में स्नान और गरीब तो भैया गंगा जल में डुबकी मारे शान। जाने आने के रास्ते बंद हैं और देखो पड़ा भारी व्यवधान। यदि कुंभ नहीं भरता तुमसे तो क्यों करते हो अपनी शान। बड़े बड़े ये चित्र हटा दो और चित्रों में छाया अभिमान। योगी के तुम भेष बना लिए और ढोंगी लग रहे हो इंसान। ऐसे हटा दो चित्र सब जो ढोंगी लगे इंसान। अरे सबसे बड़ा जीवन यहाँ महत्वपूर्ण जन धन हानि होए न भवानी। और कृपा करो अब तो महारानी। ओम छंद छावती आओ, वीणा बजावती आओ। महाशिवरात्रि महाशाही स्नान पर्व का करावती आओ। शिव शक्ति को जगावती आओ, भारत को जगत गुरु बनावती आओ। शुद्ध बुद्धि भारत में प्रगटावती आओ, कल की भगवान की छवि को दिखावती आओ। 2025 का महाकुंभ है। कुंभ में सूर्य बैठे, कुंभ में हनुमान है, कुंभ में ये शनि बैठे, ये भारत की शान है। सूरज जैसा तेज तो भारत का चमकावती आओ। और वाणी को भी कुंभ का स्नान मानसिक करावती आओ। भीड़ में होते नहीं भगवान देखो जानिए, भीड़ में तो भेड़ बकरी और जैसे सबको मानिए। और कैसे करे व्यवस्था ये नहीं कोई जानिए। अरे भगवान पे भरोसा रखो तो कुंभ सफल मानिए। तो कुंभ जब सफल होता है जब राजा वहां पर 1.25 महीने बैठा रहे और उसके सारी गुप्त सेवाएं वहां खड़ी रहे और यदि वहां कोई घटना घटे तो उसकी जिम्मेदारी लेकर त्याग पत्र दे। इतनी तो हिम्मत नहीं राजाओं में, मुखियाओं में, धर्माचार्यों में। और बड़ी बड़ी डींगे हाके और शाही स्नान सवारों में। क्या है शाही स्नान में देखो और नहीं भगवान इशारों में। पहले ढूंढो ईश्वर को और 14 रत्न जमाने में। ये प्रयाग की पावन धरती और नहीं कोई है शमशाने में। और कुंभ में यदि यहाँ मृत्यु होए तो होता सब शमशाने में। तो क्यों भारत की मिट्टी को और करते हो शमशान। प्रयागराज के कुंभ में और आते हैं भगवान। यहाँ तो भगवान आते हैं और भगवान के लिए तुम व्यवस्था नहीं कर सकते तो अपनी प्रजा के लिए क्या व्यवस्था कर पाओगे। शेर बना दो
चूहा बना दो और बना दो बिल्ली जान। और दिल्ली में देखो क्या क्या भाई, और 15 मौत हुई रे शमशान। मर गए मरने वाले सारे, खिल्ली उड़ी दिल्ली की जान। ऐसी खिल्ली उड़ गई भैया और शनिवार बन गया शमशान। कुंभ पर्व ये पड़ा हुआ है और रेल 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 गति जान। रेलम पेल हो गई दिल्ली, दिल खेल ईश्वर का ही मान। तो रेलम पेल हो गई दिल्ली और खेल शुरू गति जान। ऐसे रेलम पेल हो तो लुढ़क लुढ़क गतिमान। तो शेर को बिल्ली बना देना चाहिए और उस बिल्ली के गले में घंटी लटका देनी चाहिए। और घंटी ये बोलेगी मैं व्यवस्था कर नहीं पाया यहां इस देश की, इसलिए ये अशुभ घड़ी कर गई प्रवेश क्षण में यही। तो सारी व्यवस्था का जिम्मेदार और जो भी हो नर नार, उसको सजा तो दिलाइए श्री श्री राजकुमार। राजाओं को उसको दंड दिलवाना चाहिए कि ये सब हो कैसे रहा है। पर चूहा बोले नहीं, बिल्ली बोले नहीं, बोल रही है ये दिल्ली। और संकट चोत भवानी माता, उड़ गई राजा की खिल्ली। कठिन कुअंक मेट त्रिपुरारी, शिव सत ब्रह्मा असगुणधारी। जय जय जगदम्ब भवानी भवानी, कोटि प्रपंच हरे दुख ज्ञानी। तो मंगल मूर्ति जय जगदम्बे, सफल सृष्टि गुण ते सुर अम्बे। अम्ब भवानी सब दुख जाई, करम कलेवर सगुन सहाई। भजै जगतपति मंगल मूला, ईश्वर जिने भजे अनुकूला। सादर समन सरि सगुन जाकी, सुनो भवानी परम गति वाकी। अति गम गीन दुखी बहु जानो, धर्मशील असबल पहचानो। नहीं स्तुति निंदा में जानू, व्रत उपवास नहीं बल मानू। नहीं पंथ को पंथ गति गति मति तू जन्माए। शरण में हूं क्षमा करें और कोटि विघ्न टल जाए। जगदम्बे करी ध्यान सो कोई, निर्मल नयन सगुन गुण मोही। अति विचित्र है शक्ति भवानी, उमा सुन मंगल गुण खानी। शक्ति बिना नहीं देव पुजाई, शक्ति बिना न देव रघुराई। शक्ति बिना न ब्रह्म दर जाना, शक्ति बिना न चतुरान न जाना। बिना शक्ति संसार में भक्ति ज्ञान नहीं होए, जहान भक्ति के चत बिना हरि प्रसन्न किम कोई। ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है, विष्णु के घर लक्ष्मी आई। और महादेव बमलहरी के वामंग उमा जी श्रीधाई। शक्ति है ब्रह्म जो पूजेगा, शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा। ब्रह्म के साथ है शक्ति लगी, शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा। कठिन दुख शक्ति बिना, शक्ति विवेक न ज्ञान। उनको नित दुख न दुस्तर मिले, तो यही शक्ति ते मान। जिन पर हो ये शक्ति तन जानो, शक्ति के बिना हरि गुण मानो। शक्ति से सब सुख सोई साज, शक्ति कहूँ तन ब्रह्म विराज। उमा कहूँ सो शक्ति भवानी, सो सुन नारद असुबल ज्ञानी। शक्ति उपासना जेहि केहि कीनी, नवनिधि ते मंगल बरदीनी। मेघनाथ पूजी जग माता, जीते हूँ इंद्र महाबल दाता। शक्ति पूजऊं श्री रघुराई, लंका विजय राम जिन पाई। शक्ति शक्ति से शक्ति वन, शक्ति सनातन धाम। शक्ति के बिन हो न सके दुनिया में शुभ काम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। शक्ति ही सर्व सत्तावते, प्रतिभूतम ज्ञान चक्षुच शक्ति। सुन दुर्गा भव सद ग्रंथन गावा, और शक्ति बिना सब कष्ट उठावा। हे दुर्गा जगदम्ब भवानी, संकट हरणी मात भवान। अरे श्रद्धांजलि देती है वाणी, और बैकुंठन का भेजो विमान।
जो भी कुंभ के नाम से देखो और छोड़ गया है अपना शरीर, उसकी बदल दो कर्म की रेखा और बदल दो सब तकदीर। बैकुंठन में उन्हें बिठाओ, अरे जो छोड़ गए हैं अपना शरीर, अरे सब कुछ सुंदर कर दो माता, आप शक्ति की अग्नि वीर। कुंभ मनाना नहीं आता इन्हें और कुंभ व्यवस्था बता रही जान। कुंभ कल्प को पढ़ने लग गए और संकट चौथ मारकंड्य भगवान। भगवान मारकंड्य कहते हैं कि कुंभ मेरा जन्मदिन है और मेरा मरण दिन भी है और मेरा अमर दिन भी है। इसलिए जन्म मरण और अमरत्व ये सब ईश्वर की कृपा का फल है, इसी को कुंभ कहते हैं। जब मैं 12 वर्ष का था तो मुझे शिव के दरबार में छोड़ करने के बाद और मुझे भगवान, जब मेरा मृत्यु का दिन आया तो मुझे महादेव भोलेनाथ महाकाल ने अमर कर दिया। उस समय से मेरी याद में, अमृतत्व की याद में सारे साधु संत मेरे सम्मान में ये कुंभ भरते हैं और इस कुंभ का अमृत पान संसार के सारे प्रजाजन और राजा करते। तो कैसे भरता था कुंभ? 4 कुंभ 12 वर्ष में, और हरि हरि हरिद्वार और महाकाल और गोदावरी और प्रयागराज दरबार। तो 4 कुंभ स्वस्तिक कहते हैं इसे। हम जब शुभंकारी चिन्ह स्वास्तिक बनाते हैं उसे कुंभ भी कहते हैं। उसमें एक बिंदी लगती है और ये पूरा भारत, एक पूरा विश्व एक स्वास्तिक में बटा हुआ है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जब साधु संत उस समय जैसे महाभारत में सेना की व्यू रचना होती थी, कुंभ की व्यू रचना करते थे। तो प्रयागराज में जब मैंने कुंभ को देखा तो उसमें उसके 4 हिस्से किए जाते थे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 शाही स्नान होते थे, एक मकर संक्रांति का, एक मौनी अमावस्या का, एक माघी पूर्णिमा का और एक महाशिवरात्रि का। तो 4 शाही स्नान तो करे ये साधु संत, और अब बाकी जितने दिवस बचे हैं प्रजाजनों का प्रजाजन आते थे। तो पहला शाही स्नान जब मकर संक्रांति का होता था और गंगा सागर के अंदर कपिल धारा, कपिल मुनि गंगा सागर की कपिल धारा खोलते थे, तो जितने भी पूरब, भारत के पूरब में जो देश हैं, जो राज्य पड़ते हैं, उनकी प्रजा को प्रवेश दिया जाता था। साधु संत पहले वहां विद्यमान रहते थे और वह सारे पूरब के राज्यों में रहने वाले, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता था। और कुंभ से 20 किलोमीटर दूर एक बड़ा नगर बनाया जाता था जहां सबको रखा जाता था, और उसके बाद उसकी धीरे 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 वहां सब स्नान करते थे। उसके बाद जो दूसरा स्नान होता था मौनी अमावस्या का, वो मौनी अमावस्या का स्नान पश्चिम वाले करते थे। पश्चिम गुजरात, इधर महाराष्ट्र, पूरा पश्चिम का स्नान होता था, वैसे भी वैसे होता था। और माघी पूर्णिमा का स्नान उत्तर वाले करते थे, सारे साधु संत और उत्तर, उनको वहां बुलाया जाता था। और शिवरात्रि का स्नान, क्योंकि रावण दानव शिव के समर्थक है, दक्षिणाखंड को बुलाया जाता था और उनको स्नान कराया जाता था, बाकी किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता था। इस तरह मनता कुंभ वहां पर और आंखों देखा हाल, यदि मना लो आज भी कुंभ तो नहीं आए कोई काल। पर महाकाल की परछाई और मचे वहां घुड़दौड़, राजा प्रजा साधुओं के नियंत्रण में नहीं वहां की होड़। वहां कोई होड़ ही नहीं है, नियंत्रण कोई करने वाला ही नहीं है, सब कुछ अपने आप ही चलता है ये कुंभ। इस कारण भगदड़ मचे और दुख का हो प्रागट्य। इस तरह मौतें होती हैं, अनावश्यक घटनाएं घटती हैं। तो कुंभ को मनाने के लिए भारत को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और जो 4 शाही स्नान है उसमें साधु संतों को तो चारों स्नान करने दिया जाना चाहिए, और सबका रजिस्ट्रेशन करके उनको धीरे 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 निकालो। उनको 15 दिन दो ताकि दूसरा स्नान आने से पहले वो सारे वहां के कर जाए, फिर दूसरे ग्रुप को बुलाओ। लेकिन जहां चाहे जो आ जाए तो
भगदड़ उसको मान। और भगदड़ में क्या होता है देखो सब मुनिराम, सब देख लो, आंखों देखा हाल है। इसलिए जब भी कुंभ पड़ेगा अगला और सर्वशक्ति गति पाए, तो इस तरह मनाओ भारत वालों, तो दुर्घटना टल जाए। तो आप ही देते दुर्घटना को स्वयं निमंत्रण जान। यदि नहीं है साधन तो क्यों करो कुंभ स्नान। जब साधन ही नहीं है तो कुंभ स्नान नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उसका पाप उस राजा को लगता है जिसके नेतृत्व के अंदर ये कुंभ पड़ता है। उसको कर्म अरबों जन्मों तक वो पाप की घटाओं को भोगना पड़ता है, नरक लोक की यात्राएं करनी पड़ती है। इसलिए अपने माथे पर कलंक क्यों लेते सब सत्ताधारी। अरे भैया कभी न मिटती है ये कर्म रेख, बोले शनि प्यारी। तो शनि ने कहा कर्म रेख टारे ना ही टरे, राजा नेरी लाख करो रे उपाय, कर्म गति टारे ना ही टरे। सत्ता मोह में फंस गए राजा और ऐसे कुंभ भरे, अपनों ही प्रचार प्रसार करावे, मरने वाले मरे रे राजा नेरी, काहे को करे रे गुमान। धरती काऊ के संग न गई, अरे सत्ता वत्ता छोटी रे भैया, अरे तेरी सत्ता छूट गई। अरे जान भी छूटे सत्ता भी छूटे, पर कर्म रेख न छूटे रे भैया। काल कर्म की गति, काल कर्म की गति न टर पाए, और क्यों रचता ये खेल। अरे व्यवस्था क्यों नहीं कर पाया रे राजा, अरे तेरे कर्म रेख में फेल, सब कुछ फेल फैल सब जाए। जैसी करनी वैसी भरणी, बोले ऋषि मुनि राय। मारकंडे भी बोल गए रे ये सब तेरे माथे लिख जाए, दिल्ली उड़ गई देखो खिल्ली। कुंभ स्नान तो कर नहीं सका और भगदड़ मच गई बिल्ली, नहीं कोई मान रखी रे मलाई, और सत्ता वहां नहीं आई, नहीं कोई महान नियंत्रण पाई। मरने वाले मर गए और गुजर गई वो रेल। और कुंभ स्नान का देखो भैया कलयुग में ये खेल, ऐसा इस कुंभ स्नान कराते राजा प्रजा गति जहान। अरे भारत का तो मालिक भैया कलयुग में कल की भगवान। इसलिए सारे साधु संतों ने मार्कंडे ने प्रार्थना की, महाराज राजा भेजो तो कल की भगवान जैसा भेजना, जो व्यवस्थाओं को संभाल सके, कुंभ का पर्व मनवा सके, धर्म पर्व मना सके, धर्म ध्वजाएं लहरा सके और धर्म की जय जयकार करवा सके, क्योंकि धर्म ही कुंभ का आधार स्तंभ है। धर्म की जय जयकार होती है, ऋषि मुनियों को इसीलिए बुलाया जाता है। प्रजा तो उनको दर्शन करने आती है। यदि मैं कुंभ का पूरा कल्प सुना दूं तो 28 घंटे लगते हैं, और 28 घंटे में मैं केवल क पर पढ़ता हूं। कुंभ का प्रारंभ क से होता है, और क कर्म प्रदान है, और कर्म प्रधानता विष्णु के पास होती है, और विष्णु के पास उस कर्म की प्रधानता से वह लक्ष्मी को, कमला को प्राप्त करते हैं। तो कर्म प्रदान विश्व करी राखा, और जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो विष्णु कहते भरण पोषण, और मैं अनंत वर्षों से करता हूं। अरबों सतयुग गुजर गए, त्रेता गुजरे जाए, द्वापर अरबों गुजर गए और अरबों कलयुग जाए, फिर भी शुभ कर्मों से पीछे हटान विष्णु जाए। इस कारण कमला मिली लक्ष्मी रूप कहा है, तब मुझे जाकर के लक्ष्मी मिली है। इसलिए लक्ष्मी पुरुषार्थ से मिलती है, राजा की कृपा से नहीं मिलती। और पुरुषार्थ बिन जीव दुखारा, देव देव आलसी पुकारा। इसलिए आप देवताओं के ऊपर आश्रित मत होइए, पुरुषार्थ कीजिए। पुरुषार्थ करने के बाद उस मटके में कुछ डालिए, जब पसीना निकलेगा और उस मटके में कुछ वस्तु डलेगी तो वो फल आपके लिए शुभ होगा।
वरना लाख कुंभ स्नान कर लो आपको कोई प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आप उद्देश्यहीन होकर के भीड़ बने हुए हो वहां पर। और भीड़ में भगवान कभी नहीं होते, कभी नहीं होते, कभी नहीं होते। भक्ति, भोग और भगवान तो एकांत का विषय है। और ये साधु संतों से पूछो, वो बताएंगे जहां कंदराओं में जब वास करते हैं वो तो एकांत में वह रहते हैं और भगवान रहते हैं। काली कुंभ में तो वो भगवान की छवि को देखने आते हैं और कुंभ में भीड़ आ जाती है और भीड़ के अंदर पीड़ा ही पीड़ा है। तो पीड़ा हटा दे कुंभ ये भवानी, चौथ माता जानिए, संकट हरनी मंगल करनी, कर दो अब कल्याण, दे दो हमको आशीर्वाद और देवो हमें वरदान, अशुभ न कोई घटना घट पाए आगे शिवरात्रि स्नान, मंगल कर दो चौथ भवानी और रणथंबोर गणपति भगवान, आप बिरथ में बैठ के आओ मूषक वाहन आओ आन, और अपनी बहन चौथ माता को सिंहासन पर दो सम्मान, जहां गणेश और चौथ ये बैठे और चतुर्थी रवि गतिमान, रवि में नारायण भी देखो कर रहे हैं ये कुंभ स्नान। तो जो भी घटना घट गई 1.25 महीने जाए, सब शुभता अब देते हैं, और बोली शारदा माए। तब चौथ माता बोली कोई बात नहीं, आप सब मेरे ही पुत्र हो, किसी को स्वर्ग जाने का सौभाग्य मिला और किसी को स्नान करने का सौभाग्य मिला, किसी का कोई खो गया, कोई रो गया, कोई हंस गया, कोई साधुओं के दर्शन कर गया, तो सब मेरी लीला है, इसे मेरी लीला में ही जानूं और करूं भारत कल्याण, निर्भय होके कीजिए कलयुग कुंभ स्नान, नहीं पाप कोई लगेगा, सारे पाप हटाऊं बरवाड़े की चौथ भवानी, और मैं भी कुंभ में जाऊं। तो तिल चौथ बन गई कुंभ की शक्ति भवानी मात ये, और बरवाड़े की ये चौथ है जिसने रखा ये हाथ है, वाणी पे हाथों रख दिया और मंगल हुआ प्रभात है, बिगड़ी बना गई चौथ माता और देखो मंगल हो ही जात है। तो मंगल हो गया कुंभ में और टली अशुभता जाए, रिद्धि सिद्धि भंडार भरे, और एक स्नान बचा पाए। एक स्नान बचा है शिवरात्रि का 26 तारीख को, यहां कोई अशुभ घटना नहीं घटेगी, क्योंकि अभी तक आपने न चौथ माता को बुलाया, न रणथंबोर के गणेश को बुलाया, और जाने क्या पूजन अपने अपने तंबू में भाई ऋषि मुनि सब करते हैं, अपना नहीं सबके लिए करो। ये मारकंडे कलयुग कहते हैं, मारकंडे कहते हैं संतों अपने लिए क्या कर रहे हो, तुम्हारा अपना कौन है यहां पर, और तुम किसका सपना देख रहे हो, तुम्हारा केवल भगवान है, राजा तुम्हारा कोई नहीं है, ये मुखिया कोई नहीं है, इनको देखना बंद करो, क्योंकि ये तुम्हारी आंखों के आगे जाड़े हैं, ये आपकी आंखों में जाड़ा आ जाएगा तो भगवान आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए पहले जाड़े कूड़े हटा लो और छोड़ो इनका मोह, सत्ता से सब दूर रहो और सत्य समाहित हो, यही कुंभ स्नान है। सत्य समागम जान, सत्य समागम हरि भजन, यही कुंभ स्नान, सत्य समागम हरि भजन, जग में दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो, इससे पाप हटा दिए चौथ माता ने, और हुआ कुंभ स्नान, सदगति दी मरने वालों को, कृपा चौथ की जान। ये प्रसंग पूरा हुआ जिसे सुना मारकंडे भगवान, मारकंडे तो अमर हो गए, अमर हुए ऋषिमान, सारे मरने वालों को अमर कर दिया मारकंडे ने कि जाओ, हमारे निमंत्रण पर हमारे दरवाजे पर आए थे आप, मेरे गुरु हैं काशी विश्वनाथ, तो जब मुझे अमर कर सकते हैं तो मैं आपको अमरत्व की ओर ले जाता हूं, और आप 7 पीढ़ियां भी बैकुंठ में चली जाएंगी। ये राजा दे नहीं सकता है, देगा तुझको लाख रुपए, क्या रखा है लाख रुपए में, बिक जाएंगे सभी टके टके पके भाई, टके पके भाई, ये भी प्रजा के पैसे, और शान बताते झूठी राजा कट 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 कटते थे। तो ऐसे राजा कलयुग में ही देखने को मिलते हैं, ऐसी प्रजा कलयुग में देखने को मिलती है, लेकिन क्या करे, कर्म प्रधान है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल जाका। शुभता की ओर बढ़े, कुंभ का स्नान करें,
भगवान का स्मरण करें और तीनों जगत गुरुओं का और महाशक्तियों का आह्वान करके भारत का कल्याण करके भारत को जगत गुरु बनाएं। जय शिव शक्ति। ये प्रसंग पूरा हुआ, संकट हटे तमाम, कुंभ पर्व में सूर्य के संग चमक रहे हैं राम। बोलो जय श्री राम। आज की आनंद की, बरवाड़े की चौथ माता, रणथंबोर के गणेश, मारकंड भगवान की।